बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन इन ओरल कैविटी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज स्वॉलोइंग और डिग्लूटेशन। आज हम जो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं स्वॉलोइंग के टॉपिक में, उसमें शामिल है डेफिनेशन, इसके अलावा इसके फेजेस, हम बात करेंगे इवेंट्स की जो कि इंक्लूडेड हैं स्वॉलोइंग के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और फाइनली हम बात करेंगे पेरिस्टाल्सिस और एंटी पेरिस्टाल्सिस की। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्वॉलोइंग क्लास। जब हम स्वॉलोइंग की बात करते हैं तो स्वॉलोइंग का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फूड एंटर होता है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से इट हैज टू मूव टुवर्ड्स द फेरिंक्स और फाइनली इट गोज टू द एसोफेगस। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ फूड हो ओरल कैविटी से फेरिंक्स में और फेरिंक्स से एसोफेगस में, उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं दैट इज नोन एज द स्वॉलोइंग। जब हम स्वॉलोइंग को डिस्कस करते हैं तो याद रखें कि हमारा ब्रीदिंग और हमारा स्वॉलोइंग दोनों एक सेंटर को यूज करते हैं या एक एंट्रेंस को यूज करते हैं, दैट एंट्रेंस इज फेरिंक्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि फेरिंक्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम स्वॉलोइंग को डिस्कस करते हैं तो स्वॉलोइंग टेक्स अराउंड 20 मसल्स ऑफ माउथ, फेरिंक्स एंड एसोफेगस जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके फेजेस कौन से होते हैं। स्वॉलोइंग को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फेज इज द ओरल फेज। एज यू पीपल नो द मीनिंग ऑफ ओरल इज माउथ, means this is the phase which is completing inside the mouth. Second phase is the pharyngeal phase. Pharyngeal is the pharynx, your throat, हलक, ये pharyngeal phase है और second phase हमारा होगा pharyngeal. And the third one is the esophageal phase, जो कि esophagus में complete होगा. Now the next thing, जब हम डिस्कस करते हैं oral को या oral event को या oral phase को, तो याद रखिए this is the voluntary phase. आप अपनी मर्जी से च्यू भी कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से इनगल्फ भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब फूड या बोलस इनगल्फ हो जाता है तो आफ्टर द इनगल्फ जब वो फूड फेरिंग्स में जाता है तो तब सारा प्रोसेस इनवॉलंटरी स्टार्ट हो जाएगा और जब वो फूड जो है वो एसोफेगस में जाएगा तो तब भी ये सब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहेगा, दैट विल बी इनवॉलंटरी। और आप सबको आइडिया तो होगा द डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी इज, वॉलंटरी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, जिसे हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके इवेंट्स पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इवेंट्स ऑफ द स्वॉलोइंग। आपके सामने यहाँ पर इवेंट्स मेंशन्ड है और मैं आपको ये इवेंट्स डिस्क्राइब कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम में नोटिस कर सकते हैं दिस इज द नेजल कैविटी, दिस इज द ओरल कैविटी, दिस इज टंग, और ओरल कैविटी के ऊपर ये जो ऊपर वाली स्पेस है दिस इज द पैलेट। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ओरल कैविटी इज कन्फाइंड बाय द चीक, पैलेट, मैंडिबल्स, टीथ, टंग। ये सारी की सारी चीजें मिलकर ओरल कैविटी को बनाती। ये जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पैलेट, और पैलेट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो इसका इंटीरियर पोर्शन है इसके लिए टर्म यूज की जाती है हार्ड पैलेट, और ये जो इसकी पीछे की साइड पर पैलेट होती है इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट पैलेट। जब आप माउथ ओपन करते हैं तो माउथ ओपन करते हुए आपको, जब भी आप मिरर में देखते होंगे तो आपने देखा होगा एक वी शेप स्ट्रक्चर आपको हैंग हुआ हुआ नजर आता है। दैट वी शेप स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज दिस, और इसके लिए टर्म यूज की जाती है यूव्यूला, which is the part of the soft palate. इसी तरह से आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं फेरिंक्स के, फेरिंक्स which is our throat, वो वाला फेरिंक्स जो कि नेजल कैविटी के करीब है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? नेजोफेरिंक्स, which is in front of oral cavity, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? ओरोफेरिंक्स, and the pharynx in front of the larynx is called as the laryngopharynx. अब मे बी आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि व्हाट इज द larynx here? अभी तो हम सिर्फ ओरल कैविटी की बात कर रहे थे। दिस इज द पार्ट ऑफ द विंड पाइप। हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन को अगर डिस्कस करें, दिस इज द पोर्शन हियर। आप लोग नोटिस कर सकते हैं
ये आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है जिसमें कि कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी नजर आ रही हैं। उसके ऊपर वाला ये वाला जो चैम्बर है इसके लिए टर्म यूज की जाती है साउंड बॉक्स। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, लैरिंक्स। दिस प्लेन एरिया इज नोन एज द लैरिंक्स। और लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है, आपको कैविटी नजर आ रही होगी इसके अंदर, ये जो ओपनिंग होती है दैट ओपनिंग इज नोन एज द ग्लॉटस। द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स इज नोन एज द ग्लॉटस। और ग्लॉटिस के ऊपर आपको एक फ्लैप नजर आ रहा है, कवर, एक ढक्कन नजर आ रहा है, ये वाला, दिस वन। इसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं एपीग्लॉटिस। एपी इज फॉर अपर, सो दिस इज अपॉन द ग्लॉटिस, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द एपीग्लॉटिस। तो ये तो हमने बात कर ली विंड पाइप की, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंकअप होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंकअप करने की, स्वालोइंग की, तो फिर हम फेरिंक्स के बाद मूव करेंगे टुवर्ड्स द एसोफेगस, एंड एसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वालोइंग के इवेंट्स को। देखिए सबसे पहला इवेंट क्या होता है, दिस इज द टंग पोर्शन हियर। जब भी आप च्यूइंग एक्शन करते हैं, तो देखिए च्यूइंग करते हुए आपके माउथ में, आपके ओरल कैविटी में आपकी टंग जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, आपकी टंग मूव करती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। आपकी टंग की मूवमेंट होती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस मूवमेंट इज टू पुश द बोलस बैक ऑफ द माउथ, ताकि आपका जो बोलस है वो माउथ की बैक साइड के ऊपर मूव करे और आगे की तरफ ना आए, यानी कि मुंह से बाहर ना निकले, और वो जो माउथ के अंदर जो है वो रिटेन करे और बैक साइड पे मूव करे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, द टंग मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ, अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं। सेकेंड इवेंट में क्या होगा, अगर हम सेकेंड इवेंट की बात करें, अब क्या होगा, दिस सॉफ्ट पैलेट इट पुश्ड अप बाय द टंग। ये जो अभी आपको इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, देखिए आपको डायरेक्शन क्या नजर आ रही है, लाइक दिस। ये हाथ को नोटिस कीजिएगा, अभी ये थोड़ा सा आगे की तरफ टेढ़ा हुआ है, और ऐसी सॉफ्ट पैलेट। अब क्या होगी, जो हमारी टंग है, दिस टंग, ये इसको क्या करेगी, पुश अप लाइक दिस, स्ट्रेट कर देगी। और जब ये उसको स्ट्रेट कर देगी तो ये क्या करेगी, पहले इस कंडीशन में था, अब ये नेजल ओपनिंग को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ताकि फूड जो है वो किस में ना जा सके, नेजल कैविटी में ना जा सके। दोबारा से देखिए, पहले क्या हो रहा था कि टंग जो है वो अपवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रही है, ताकि वो फोर्स करे बोलस को कि वो बैक ऑफ द माउथ में मूव करे। और साथ ही क्या हो रहा है, अब सेकेंड इवेंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट पैलेट है, टंग उसको अपवर्ड प्रेस कर दी है, ताकि ये स्ट्रेट होकर नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर दे, ताकि फूड वहां पर मूव ना कर सके। अब नेक्स्ट इवेंट में क्या होगा, जब फूड मूव करता है, अब देखें यहां से भी फूड जो है वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि फूड को फोर्स किया जा रहा है टंग से कि वो यहाँ पे मूव करे फेरिंग्स में। सॉफ्ट पैलेट ने भी यहां से वाला एरिया ब्लॉक कर दिया ताकि वो नेजल कैविटी में ना जाए। नाउ फूड और बोलस हैज टू मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ये वाली साइड। अब जब फूड को इस जगह पे आना है, फेरिंग्स की तरफ आना है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स इज देयर, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आपको विंड पाइप नजर आ रहा है, ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग नजर आ रही है, ग्लॉटिस, इसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप होता है विच इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। जैसे ही बोलस यहां से मूव करेगा माउथ से, तो फौरन से क्या होगा कि ये जो एपिग्लॉटिस है, ये बोलस की मूवमेंट के साथ ही क्या करेगा, डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ताकि फूड जो है वो किस में एंटर ना हो सके, विंड पाइप में। और यू नो, अगर ये विंड पाइप में एंटर हो गया तो आपको पता है इट विल कॉज अ चॉकिंग और एस्पिरेशन, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या होगा कि जब स्वेलोइंग हो रही है, तो तब नेक्स्ट इवेंट में क्या होगा कि एपिग्लॉटिस विल पुश डाउन, इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ओपनिंग, तो ये इस कंडीशन में प्रेजेंट है। अब ये जब स्वेलोइंग हो रही होगी तो लाइक दिस, इसको क्लोज कर देगा, ताकि फूड जो है वो डाइवर्ट होके कहां पे मूव कर जाए, टुवर्ड्स द एसोफेगस और टुवर्ड्स द फूड पाइप। ये एक्शन बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें ये ओपनिंग भी क्लोज हो गई, माउथ पे दोबारा से मूवमेंट नहीं हो रही, ये वाली ओपनिंग भी क्लोज हो गई,
अब क्या हो रहा है कि जो भी बोलस आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग हियर द बोलस, ये जो भी बोलस आ रहा है, अब बोलस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही चैनल है जिसमें कि वो मूव कर सकता है, एंड दैट चैनल इज द एसोफेगस। इन इवेंट से इस पूरे के पूरे पोर्शन को कुछ इस तरह से क्लोज कर दिया, लाइक दिस। अब जो भी फूड था उसको कहां पे मूव करके जाना है, टुवर्ड्स द फेरिंक्स, सॉरी टुवर्ड्स द एसोफेगस, और इस तरह से फूड जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द फूड पाइप। तो ये हमने इवेंट्स डिस्कस किए, लेकिन अभी एक बात बाकी है, जब ये स्वालोइंग का प्रोसेस हो रहा होता है, जब आप स्वालो करते हो तो आप देखते हैं यहां से कुछ मूवमेंट होती है, इसको फील करें, ये जो मूवमेंट होती है दिस इज ड्यू टू कि जब भी स्वालोइंग होती है उसी टाइम पे ये जो लैरिंग्स है, दिस लैरिंग्स इट विल मूव अपवर्ड अंडर द बैक ऑफ द टंग। जैसे ही स्वालोइंग एक्शन कंप्लीट होने वाला होता है, कंप्लीट हो रहा होता है, तो उस वक्त ये जो लैरिंग्स है ये मूव करेगा अपवर्ड, और ये कहां पे आ जाएगा, अंडर द बैक ऑफ द टंग, ताकि और ज्यादा सेफ्टी हो जाए, और जितना भी फूड है इट विल मूव टुवर्ड्स द फूड पाइप। इसके साथ ही जब हम बात कर रहे होते हैं स्वालोइंग कितना टाइम लेती है, इट टेक्स अराउंड 4 to 7 सेकेंड्स अगर कोई भी सॉलिड फूड है। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो उसमें तो हम टाइम की बात ही नहीं करते, क्योंकि उसमें तो ग्रेविटी भी असिस्ट कर रही होती है। इस तरह से जो बोलस की स्पीड होती है एसोफेगस के अंदर, तो बोलस की स्पीड एसोफेगस में होती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर हम डायमीटर ऑफ एसोफेगस की बात करें तो इट इज अराउंड 2 सेंटीमीटर। जैसे ही फूड टच करता है इस जगह को, एसोफेगस में आता है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है। यू नो पीपल, व्हाट इज स्फिंक्टर? स्फिंक्टर मींस द रिंग ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स का रिंग है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो ये जो अपर एसोफेगल स्फिंक्टर है, जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा इट विल रिलैक्स, और फूड जो वो इजीली इसके अंदर पास डाउन हो जाएगा इन टुवर्ड्स द फूड पाइप और एसोफेगस। आफ्टर द इवेंट्स अब बारी आती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट की। तो क्लास जब हम पेरिस्टालसिस की बात करते हैं तो पेरिस्टालसिस इज व्हाट? दिस इज द मूवमेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन व्हिच स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टरनेटिवली, longitudinal and circular muscles alternative contraction और relaxation शो करते हैं along the digestive tract, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और इसके लिए हम टर्म का यूज करते हैं, दिस इज नोन एज अ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द बैक ऑफ द माउथ, और उसके बाद ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इसी तरह से चलती चली जाती है ताकि पूरे फूड को स्क्वीज डाउन किया जाए। फूड जो है वो बैक ऑफ द माउथ से पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ट्रेवल कर सके, मूव कर सके। पेरिस्टालसिस मूवमेंट में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने इस डायग्राम से क्लियर होगा। हो क्या रहा है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन होती है सर्कुलर मसल्स की, जैसे कि यहाँ पे रिलैक्सेशन है सर्कुलर मसल्स की इस जगह के ऊपर फूड के सामने, ताकि फूड जो वो इजीली आगे की तरफ पास आउट हो सके, और जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है वो फूड की बैक साइड पे होती है, ताकि फूड जो है उसको पीछे से यानी कि बिहाइंड उसको क्या किया जाए, प्रेस किया जाए, और फूड जो वो आगे की तरफ जो है वो निकलना शुरू हो जाए। फिर इसके बाद आगे वाला पोर्शन रिलैक्स रहता है और पीछे से फिर से क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आप किसी पाउच में से केचप को स्क्वीज कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से फूड को ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू पास आउट करवाया जाता है। आई थिंक ये डायग्राम आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करेगी। रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स हियर इन दीज 3 डायग्राम्स, और दिस इज फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल्स बिहाइंड द फूड। तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट हेल्प करती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फूड इन द होल एलिमेंट्री कैनाल। आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि किस तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट हेल्प कर रही है फॉर द मूवमेंट अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, जब हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात करते हैं तो ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हेल्प करती है कि आपका फूड जो है वो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर सके। और कहा ये चाहता है कि अगर आप हेड स्टैंड पोजीशन पर भी हो तब भी इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके फूड को जो है वो पास आउट करवाती रहती है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मूवमेंट है दैट इज एंटी पेरिस्टालसिस। आप सबको आइडिया है द मीनिंग ऑफ एंटी इज अगेंस्ट, यानी ऐसी मूवमेंट जो कि पेरिस्टालसिस का रिवर्स होगी, उसकी अगेंस्ट होगी।
ये ऐसी मूवमेंट है which is a reversal of the peristalsis. That's why this is known as the anti-peristalsis. और एंटी-पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो सारी कॉन्ट्रैक्शन जो कि फूड को स्क्वीज डाउन कर रही थी, अब ये मूवमेंट जो है सारे के सारे फूड को दोबारा से कहां से लेकर आ रही है, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू स्टमक, और इसी तरह एसोफेगस से होता हुआ ये माउथ से आके आउट हो जाता है। ये वाली मूवमेंट के लिए जब कभी भी फूड माउथ से आउट होता है तो हम इसके लिए टर्म के यूज कर रहे थे वॉमिट होना। डिफरेंट टाइप की रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वॉमिट या ये वाली प्रॉब्लम एंटी-पेरिस्टाल्सिस की हो सकती है। और याद रखें कि पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट क्या कर रही थी कि फूड को लेके जा रही थी फ्रॉम द बैक ऑफ द ओरल कैविटी और इस पूरे के पूरे फूड को स्क्वीज डाउन करवा रही थी अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। और जब हम एंटी-पेरिस्टाल्सिस की बात करते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं दिस इज द रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये फूड को इंटेस्टाइन से स्टमक और स्टमक से एसोफेगस को क्रॉस करवाते हुए माउथ तक लेकर आते हुए माउथ से फूड जो है वो आउट हो जाता है, व्हिच इज नोन आल्सो नोन एज द वॉमिट, एंड दिस वॉमिट इज ड्यू टू द एंटी-पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो क्लास आज हमने स्वॉलोइंग का टॉपिक डिस्कस किया। आज हमने बात की डेफिनेशन ऑफ स्वॉलोइंग की, फेजेस ऑफ स्वॉलोइंग की, फिर हमने इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। लास्ट में हमने दो डेफिनेशंस कवर अप की हैं, पेरिस्टाल्सिस और एंटी-पेरिस्टाल्सिस की। आई होप कि आपके जो आज के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई नीड वन थिंग फ्रॉम यू पीपल, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट जरूर करके बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।